अमेरिका में एक नया लिमिटेड एडिशन पासपोर्ट चर्चा में है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की झलक दिखाई गई है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी कंफ्यूजन फैल गया है कि शायद अब यही नया यूएस पासपोर्ट होगा, लेकिन असलियत इससे काफी अलग है। ये कोई नया स्टैंडर्ड पासपोर्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कमेमोरेटिव यानी यादगार एडिशन है, जो सीमित संख्या में और सिर्फ एक जगह से जारी किया जाएगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पासपोर्ट किसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा और इसके पीछे की असली पॉलिसी क्या है। साथ ही ये भी कि ऐसे मामलों में इमिग्रेशन और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को कैसे समझना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले साफ समझ लीजिए कि ये पासपोर्ट सभी के लिए नहीं है। ये स्पेशल एडिशन केवल वॉशिंगटन पोस्ट एजेंसी से जारी किया जाएगा और वो भी सिर्फ 6 जुलाई से, और तब तक जब तक इसकी लिमिटेड कॉपीज खत्म नहीं हो जाती। इसका मतलब है कि अगर आप अमेरिका के किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं या ऑनलाइन मेल, एम्बेसी या कॉन्सुलेट से एप्लीकेशंस दे रहे हैं, तो आपको स्पेशल पासपोर्ट नहीं मिलेगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार जो भी एप्लीकेंट उस स्पेसिफिक ऑफिस पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा, उसे ऑटोमेटिकली ये कमेमोरेटिव वर्जन मिल सकता है, लेकिन ये भी तभी जब तक स्टॉक्स अवेलेबल हैं। यानी ये पूरी तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड और लिमिटेड सप्लाई पर आधारित सिस्टम है। अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 25,000 से 30,000 पासपोर्ट्स ही बनाए जाने की पॉसिबिलिटी है। एक बार ये खत्म हो गए तो फिर से नॉर्मल यूएस पासपोर्ट ही जारी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई भी परमानेंट पॉलिसी चेंज नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्पेशल एडिशन रिलीज है। अब सवाल ये कि क्या ये पासपोर्ट अलग तरह से काम करता है? जवाब है नहीं। ये पासपोर्ट दिखने में भले ही अलग हो, लेकिन इसके लीगल राइट्स और ट्रैवल वैलिडिटी बिल्कुल नॉर्मल यूएस पासपोर्ट जैसी ही होगी। यानी इंटरनेशनल ट्रैवल, वीजा एप्लीकेशन और इमिग्रेशन चेक्स में इसे वही स्टेटस मिलेगा जो किसी स्टैंडर्ड यूएस पासपोर्ट को मिलता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी भी नहीं ली जा रही, यानी चार्जेस पहले जैसे ही रहेंगे। इस पासपोर्ट का डिजाइन काफी अलग बताया जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की इमेज और कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस शामिल हैं। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने साफ किया है कि पहली बार है जब किसी सिटिंग या फॉर्मर प्रेसिडेंट की इमेज पासपोर्ट पर इस तरह इस्तेमाल की जा रही है। इसीलिए ये एक सिंबॉलिक और कमेमोरेटिव एडिशन है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यूएस पासपोर्ट्स हमेशा फेडरल लॉ और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के तहत जारी होते हैं। इसीलिए चाहे डिजाइन बदल जाए, लेकिन पासपोर्ट की वेरिफिकेशन प्रोसेस, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस रूल सेम रहते हैं। किसी भी यूएस पासपोर्ट को ग्लोबल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के रूप में रिकॉग्निशन मिलता है, चाहे उसका डिजाइन कैसा भी क्यों ना हो। भारतीय एप्लीकेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए इस खबर से सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग जरूर मिलती है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे अपडेट्स को देखकर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा फैल जाता है कि इमिग्रेशन या पासपोर्ट रूल्स बदल गए हैं, जबकि असल में वो सिर्फ लिमिटेड प्रमोशनल या कमेमोरेटिव चेंजेस होते हैं। इसीलिए किसी भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट या वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमेशा ऑफिशियल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट या एम्बेसी सोर्स से वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर में यूएस पासपोर्ट या वीज़ा रिलेटेड प्रोसेस में हैं, तो ध्यान रखें कि डिज़ाइन या पॉलिटिकल चेंजेस का इम्पैक्ट रूल्स पर नहीं पड़ता। असली चीज़ें होती हैं एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी क्लियरेंस और लीगल वेरिफिकेशन। आखिर में यही समझना जरूरी है कि ट्रंप कमेमोरेटिव पासपोर्ट एक सिंबॉलिक रिलीज है, ना कि पॉलिसी चेंज। ये केवल लिमिटेड यूजर्स के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए है और स्टैंडर्ड पासपोर्ट सिस्टम को रिप्लेस नहीं करता। इसीलिए इसे लेकर जो भी हाइप है वो ज्यादातर क्यूरियोसिटी और डिजाइन नोवेल्टी से जुड़ी है, ना कि इमिग्रेशन रूल्स में किसी बड़े बदलाव से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।